राधे राधे दोस्तों, हिंदी मैथोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राधा कृष्ण के बारे में। तो जी हाँ, राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानियां तो सदियों से चली आ रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी जाना है कि श्री राधा रानी जी का जन्म कैसे हुआ था? आज हम बात करेंगे कि श्रीमती राधा रानी का जन्म कैसे हुआ था। धर्म ग्रंथों के अनुसार और पुराणों के अनुसार इसके बारे में कई बातें बताई गई हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार आते हैं तो ये है हमारा चैनल हिंदी मैथोलॉजी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस रेड कलर के बटन को प्रेस करके। इसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। उसके बगल में एक छोटी सी बेल आइकन आ जाएगी, उसे आप ऑल पे हिट कर लेंगे तो मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मुझे बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और नया क्या चाहिए आपको। चलो शुरुआत कर देते हैं राधा जी के जन्म की कहानी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के बाएं अंग से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। प्रकट होते ही उस कन्या ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में फूल अर्पित किए। श्री कृष्ण से बात करते करते वह उनके सिंहासन पर बैठ गई। ये सुंदर कन्या ही राधा कहलाती हैं। इसीलिए कहा जाता है राधा और कृष्ण जी दोनों एक ही हैं। कृष्ण जी राधा जी की आत्मा है और राधा जी कृष्ण जी की आत्मा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जी की तरह ही श्री राधा रानी जी अजन्मी और अनादि हैं। एक बार की बात है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि श्री राधा रानी जी गोलोक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती थीं। जब श्री राधा रानी जी गोलोक से बाहर गई हुई थी, तब श्री कृष्ण अपनी एक अन्य पत्नी विरजा के साथ विहार करने आए। राधा को जैसे ही इसकी खबर हुई, वह दौड़ी चली आई। उन्होंने विरजा को श्री कृष्ण के साथ देखकर उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। राधा को क्रोधित देखकर विरजा नदी बनकर वहां से चली गई। कृष्ण को बुरा कहने पर श्री कृष्ण के सेवक और उनके मित्र श्री दामा को क्रोध आ गया और उन्होंने देवी राधा का अपमान कर दिया। इससे देवी राधा और क्रोधित हो गई। उन्होंने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्री दामा ने भी गुस्से में आकर राधा को धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप की वजह से श्री दामा शंखचूर्ण नाम का एक असुर बन गया और श्री राधा जी को वृषभानु और कीर्ति की रूप कन्या के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन इनका जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री राधा जी की माँ कीर्ति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। कीर्ति ने वायु को जन्म दिया, लेकिन वायु के बाहर आने के साथ ही साथ राधा जी का कन्या के रूप में प्रकट हो गई। तो इसलिए कहा जाता है राधा जी अयोनिजा हैं। अयोनिजा का मतलब ये होता है जो दिव्य हो और अलौकिक हो, जो अजन्मा हो। जैसे कि सीता जी भी अयोनिजा थी, जो दिव्य थी, अलौकिक थी, जिनका जन्म जो था वो दिव्य रूप से हुआ था, जो स्वयं माँ का देवी माँ का स्वरूप हो। राधा जी ने श्री दामा का श्राप सुना तो वो भय से कांप उठी, इसलिए क्योंकि वो श्री कृष्ण जी के बिना नहीं रह सकती थी। श्री कृष्ण जी से विलग होने का डर ही उन्हें सताने लगा। तब लीलाधारी श्री कृष्ण ने उन्हें संतावना दी कि हे देवी, यह शाप नहीं अपितु वरदान है। इसी निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रास की सनातन धर्म प्रवाहित होगा, जिसमें नहाकर जीव अनंत काल तक कृत्य और कृत्य होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा जी का अवतरण द्वापर युग में हुआ। पद्म पुराण में भी एक कथा राधा जी के जन्म के विषय में मिलती है। वृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या के रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया था। वैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी का राधा जी स्वरूप थी। कथा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, राधा बिना तो कृष्ण जी है ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ है करंट, यानी जीवन शक्ति। भागवत की जीवन शक्ति राधा है। कृष्ण देह है तो श्री राधा आत्मा है। कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ है। कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है। कृष्ण बंसी है तो राधा स्वर है। राधा जी के विषय में एक और कथा जो है लोकप्रिय है। वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली।
वो इस कन्या को घर ले आए और उनका नाम राधा रखा। राधा जी ने अपनी आंखें नहीं खोली थीं। उनके माता पिता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु की लीला थी। राधा जी सबसे पहले अपने कृष्ण को देखना चाहती थी, अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी उनके सामने आए तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और सबसे पहले इस धरती पर उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए। इस तरह से श्रीमती राधा रानी जी का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण ने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का आग्रह किया। यह भादो शुक्ल पक्ष की अष्टमी अनुराधा नक्षत्र का समय था। 12 बजे का समय था जब श्री राधा रानी जी इस दुनिया में प्रकट हुई और अपने आशीर्वाद अनुग्रह से और इस पृथ्वी को इस अलौकिक प्रेम को समझने का मौका दिया। आशा करती हूँ कि आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे बताएं कि किस तरह की वीडियो आपको चाहिए और नया क्या चाहिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।